संविधान की जो मूल आस्था है, संविधान की प्रस्तावना कितने व्यक्ति ने याद किया है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, मुखिया हो, चाहे हम नागरिक हो। हमको लगता है कि बहुत परसेंटेज कम होगा। तो इसलिए जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, कम से कम उसकी मूल आत्मा को, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो संविधान की प्रस्तावना है या संविधान की मूल आत्मा है, उसको अगर हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे, तो इस समाज में जो भी आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्वार्थ की भावना हो रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी की भावना जो पनप रही है, हम जो सभ्य गार्जियन नहीं बन पा रहे हैं, हम सभ्य नागरिक जो नहीं बन पा रहे हैं, हमारा बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा शिक्षा के प्रति क्या कर्तव्य है। मुखिया अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो काम करे, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ मुखिया ही नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि। तो हम संविधान को जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे और पहले अपने में इम्प्लीमेंट करना होगा, पहले अपने में लागू करना पड़ेगा। हम जानेंगे तभी किसी के बारे में कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आज मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ, हमने अध्ययन किया है कभी बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े लोगों से, जो हमारा लोक सेवक है, वो क्या है, मुखिया हो, चाहे एसडीओ हो, बीडीओ हो, ये लोक सेवक है, वो हमारा नौकर है। ये नौकर कहने में सभ्यता का प्रतीक नहीं होता है, लेकिन रियलिटी में दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, वे हम लोगों का वो नौकर है। लेकिन उसको सम्मानित तरीके से हम नौकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम वही हमारा करता है। और उससे काम कैसे कराना है, कैसे करेंगे, जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम जो है उस रूल एंड रेगुलेशन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो हम अपनी बातों को उनको कह नहीं पाएंगे, और जब नहीं कह पाएंगे तो वो करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें सब नागरिक बनना पड़ेगा, तभी इस गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की महत्ता बने रहेगी। नहीं तो यो आएंगे, सभी मनाएंगे, जय हिंद जय भारत करेंगे, बिरबल दास भी बोलेगा, अन्य लोग भी बोलेंगे, एक काम से सुने, एक काम से चलेंगे। तो ऐसे जो है रियल में जो हम लोग गणतंत्र दिवस नहीं मना पाएंगे। हमारा यही कहना है कि हम सब नागरिक बने, संविधान को पढ़ें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और जो है तभी हमारा पंचायत, हमारा देश, हमारा परिवार ये सुखमय होगा, और जो है हम प्रगति की राह में चलेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि वो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना बहुत कम लोगों को याद होगा, और बिल्कुल सही भी आपने कहा। और उस प्रस्तावना में लगभग आपका संविधान का सारा सिस्टम जो है वो अन्वित हो जाता है, क्योंकि वही नियम की प्रस्तावना का मतलब ही है कि जो अंदर है वह कम शब्दों में बाहर रख देना, वही तो प्रस्तावना है। जैसा कि आपने कहा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता तथा उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हो। मूल रूप से इतनी बातें हैं उनमें, और यदि इसका अध्ययन किया जाए तो सारा संविधान उसमें समाहित हो जाएगा। अब मैं ज्यादा समय चूंकि हो चुका है, बच्चे लोग खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, ठंड का मौसम है, तो मैं माननीय रवि राव जो कि हमारे ग्राम सेवक साहब भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और राष्ट्र से संबंधित और विकास से संबंधित आप अपना वक्तव्य हम लोगों के बीच रखें। माननीय रवि राव।
सभी को मेरा नमस्कार एवं आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। मैं रवि कुमार यहाँ का पंचायत सचिव हूँ, जिसे पहले ग्राम सेवक भी कहा जाता था। यहाँ इस पंचायत में इतने गणमान्य लोग हैं और अभी सभी को हमने सुना, बहुत ज्ञान अर्जित हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई और आज का भीड़ देखकर थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ा कि आप लोगों से बात कर लें, क्योंकि हमको थोड़ा भाषण नहीं देने आता, तो जो मेरी बातें होंगी आप तक पहुंचाएंगे और जो भी विकास की योजनाएं हैं, कैसे हमारा पंचायत का विकास हो सकता है और क्या क्या मुख्य बातें होंगी जिस पर हम लोग को मिलकर अमल करना होगा, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा देश गणतंत्र हुआ 1950 में। उसके बाद बहुत सारी ऐसी संविधान की अनुच्छेद धाराएं थी जो जमीन पर धरातल पर लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया आज का समय है कि हम बहुत आगे चल गए, मतलब विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। यहाँ उपस्थित जिस प्रांगण में हम लोग हैं, ये प्रांगण अभी बहुत साफ सुथरा दिख रहा है और इसको साफ सुथरा करने में हमारे ग्राम पंचायत के स्वच्छता कर्मी जो हैं, जो अभी उपस्थित है, हम लोगों को सामने खड़ा करना चाहेंगे। आइए इधर। ये सभी आपके पंचायत को साफ सुथरा रखने में बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि इनको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। और कुछ समस्याएं हो रही हैं इनके बीच, जो बहुत समस्या हो रहा है, मतलब इन लोगों का जो है काम करते हैं, इनका पेमेंट भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सही से। और वो क्यों हो रहा है, अभी थोड़ा देर में हम आप लोग को रूबरू कराएंगे। बैठिए। ठीक है, संविधान में मुख्य रूप से अभी प्रस्तावना का चर्चा किया गया और उसको याद रखने की बात करी गई। तो संविधान में बहुत कुछ अधिकार है, कर्तव्य है, जो भी है उसको याद रखने से ज्यादा अमल करना जरूरी है। हो सकता है सभी को याद ना हो पाए, तो मुख्य बातें हैं, हम मुख्य कर्तव्य और अधिकार आपको अभी पढ़ के सुना दे रहे हैं। अगर किन्हीं को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सुना भी पढ़ के। तो सबसे पहले अपना अधिकार जान लीजिए कि आपको क्या क्या अधिकार है इस देश में संविधान लागू होने के बाद। सबसे पहला है समता का अधिकार। समता यानी सबको समानता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 से 18 जो हमारा संविधान है, वो किताब है, उसमें लिखा गया है। 14 से 18 तक पढ़िएगा, उसमें मिलेगा आपको समता का, यानी कि समानता का अधिकार सभी को। जैसा कि यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं, सभी अभिभावक बच्चे हैं, समानता किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन दिखना कब शुरू होगा ये सोचनीय है। जैसा कि यहाँ भीड़ देखकर हम बहुत उत्सुक हुए, लेकिन थोड़ा सा निराशा भी हुई, थोड़ा सा क्या बहुत निराशा हुई, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का जनसंख्या बहुत ही कम है, कम क्या ना के बराबर है। एक दो महिला जो भी स्वच्छता कर्मी है वही आई है। सभी अभिभावक जितने भी गार्जियन हैं, जितना अधिकार आपको इस सब बात सुनने का है, उतना ही अधिकार हमारे गांव की पंचायत की महिलाओं का भी है। तो हमारा संविधान धरती पर लागू कैसे होगा जब उन तक ये बात पहुंचेगा। समानता का अधिकार ये पहला बात आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी कि सभी को अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये है आपको बताया गया 19 से 22 अनुच्छेद में। पढ़िए किताब 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद है, जिसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता क्या क्या है, मतलब किस किस चीज में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर किसी का शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो जाति हो या फिर लिंग हो। यानी कोई महिला को कोई पुरुष अगर मारता है, पीटता है, वह एक प्रकार का शोषण हो, चाहे किसी भी तरह का आप गलती हो, आप किसी को मारने का अधिकारी नहीं है, उसके लिए कानून व्यवस्था है।
वो एक प्रकार का शोषण है। किसी भी जाति को उसके जाति के आधार पर या फिर किसी भी कम संख्या वाले जनसंख्या यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर कम हैं तो उनके विरुद्ध आप कोई किसी प्रकार का दबाव जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। ये आपका वर्णन किया गया है 25 से 28 अनुच्छेद। किताब पढ़िएगा, उस किताब में आपको मिलेगा 25 से 28 तक कि धर्म में आपको क्या क्या स्वतंत्रता